हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन एंड कन्फेशन। सेक्शन 15 टू 25 में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं एडमिशन क्या होता है। सेक्शन 15 में एडमिशन क्या होता है वो बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरली या डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, which suggest an inference as to any fact in issue or relevant fact। जो क्या करता है तो एक इन्फरेंस ड्रॉ करता है इन रिलेशन टू व्हाट, फैक्ट इन इशू से और रिलेवेंट फैक्ट से, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये किया जा सकता है, एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। तो एडमिशन क्या है? तो एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ओरली, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है और वो किसी भी पर्सन के द्वारा किया जा सकता है और वो एक इन्फरेंस ड्रॉ करता है किससे रिलेटेड, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड। इसे ही हम एडमिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज यस आई साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट। ए ने कहा कि मैंने ये इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, तो ये क्या है? ये एक एडमिशन है और कि ए ने एग्री किया उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये क्या हुआ? ये एक एडमिशन हुआ। बेसिकली देखिए, एडमिशन का मतलब होता है किसी भी फैक्ट को एडमिट करना। अब ये एडमिशन कौन कौन लोग कर सकते हैं? हु मे मेक एन एडमिशन? ये हमारे बीएसए में सेक्शन 16 टू 18 बताया गया है। सेक्शन 16 में बताया गया है पार्टी टू द प्रोसीडिंग भी एडमिशन कर सकते हैं, एजेंट टू एनी सच पार्टी वो एडमिशन कर सकते हैं, पार्टीज टू सूट सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो भी एडमिशन कर सकते हैं, पर्सन हु हैव एनी प्रॉपर्टी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग वो भी एडमिशन कर सकते हैं, और वो व्यक्ति भी एडमिशन कर सकते हैं जो जिन्होंने कोई इंटरेस्ट डिराइव किया है सब्जेक्ट मैटर से, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से, वो व्यक्ति भी एडमिशन कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 17 पर, जो कि कहता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। एडमिशन वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसका पोजीशन पार्टी टू द सूट के अगेंस्ट प्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेक्शन 17 के इलस्ट्रेशन। सेक्शन 17 को समझने के लिए हम उसके इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं, जो कहता है ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए अंडरटेक करता है, बोलता है कि वो बी के लिए रेंट कलेक्ट करेगा। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। बी वाद लाता है ए के ऊपर कि उसने रेंट कलेक्ट नहीं किया सी का, जो कि बकाया था। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए कहता है कि नहीं, सी का कोई भी रेंट बकाया नहीं था बी के प्रति। अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओ बी रेंट इज एन एडमिशन। स्टेटमेंट जो सी के द्वारा दिया गया कि हाँ उसका रेंट बकाया था बी के प्रति, वो क्या होगा? वो एडमिशन होगा, एंड इज अ रिलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए। और वो रेलेवेंट फैक्ट होगा अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट ए के अगेंस्ट। तो सेक्शन 17 कहता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। तो यहाँ पे सी का पोजीशन और लायबिलिटी किसके प्रति है? बी के प्रति है, इसीलिए वो यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है। सेक्शन 17 को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी। स्टेटमेंट किसके द्वारा? उस पर्सन के द्वारा जो किसी पोजीशन या लायबिलिटी में है। इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। तो यो प्रूव किया जा सकता है कोई भी पार्टी जो अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट, किसी भी पार्टी ऑफ द सूट के अगेंस्ट में, आर एडमिशन। और वो वैसा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? वो वैसा स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाएगा if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit। अब वो जो स्टेटमेंट है वो उस पर्सन के पोजीशन और लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा? ऐसा स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाएगा उस पर्सन के द्वारा। अब सेक्शन 18 हमारा दूसरा ऐसा
है सेक्शन जो ये बताता है कि एडमिशन और कौन कर सकता है। तो एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, वैसा एडमिशन जो कि पार्टी के द्वारा एक्सप्रेसली रेफर्ड किया गया है वैसा पर्सन भी एडमिशन कर सकता है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admission, वो पर्सन भी स्टेटमेंट दे सकता है जिसे पार्टी ने एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है। इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने जो बी को घोड़ा बेचा था वो साउंड था कि नहीं था। ए सेज टू बी, ए बी को कहता है गो एंड आस्क सी, जाइए और जाके सी से पूछिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सी नोज ऑल अबाउट इट, सी इसके बारे में सब कुछ जानता है। सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, तो सी जो स्टेटमेंट देगा वो क्या हो जाएगा, वो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी ने ही एक्सप्रेसली रेफर किया था कि आप जाकर के सी से पूछिए। इसलिए इस 7 टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है कि इन 7 तरह के जो भी लोग हैं वो एडमिशन कर सकते हैं। पार्टी टू प्रोसेडिंग, एजेंट ऑफ अ पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, प्रोप्राइटी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट अगर डिराइव्ड हुआ है किसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से, कोई पर्सन अगर इंटरेस्ट डिराइव किया है किसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से, फिर उसके बाद कोई भी पोजीशन और लायबिलिटी अगर प्रूव करना है अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट, वो, और लास्ट है एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू द सूट, तो ये सारे पर्सन जो है वो एडमिशन कर सकते हैं। आगे सेक्शन 19 की ओर। सेक्शन 19 कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। इस सेक्शन को हम बोल सकते हैं कि एडमिशन का नेचर कैसा होता है। व्हेन एडमिशन बिकम्स रिलेवेंट, एडमिशन जब भी होता है तो वो सेल्फ हार्मिंग होता है एंड नॉट सेल्फ सर्विंग, वो कभी भी सेल्फ सर्विंग नहीं होता है, वो अपने फेवर में नहीं होता है, बल्कि वो सेल्फ हार्मिंग ही होता है। Admission are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following case, namely, admission जब भी होता है तो वो अपने अगेंस्ट ही प्रूव होता है, वो अपने बिहाफ पे कभी भी प्रूव नहीं होता है, और ये एक जनरल रूल है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन जो इसका ये है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा एडमिशन किया गया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, उस व्यक्ति के लिए सेल्फ फेवरिंग हो करके भी वो एडमिशन प्रूव हो सकता है, अगर वो इस नेचर का है कि अगर वो व्यक्ति डेड हो जाता तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होता अंडर सेक्शन 26, तो वैसा एडमिशन क्या होगा, वैसा एडमिशन भी रेलिवेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बी देखिए। ए द कैप्टन ऑफ अ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, ए एक कैप्टन था शिप का और उसके ऊपर ट्रायल चला कि उसने शिप को कास्ट किया था। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ अ प्रॉपर कोर्स, एविडेंस सबूत दिया जाता है कि शिप को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर कोर्स में उसने उस शिप को ले जाया था। A produces a book kept by him in the ordinary course of his business, showing observation alleged to have been taken by him from day to day. तो उसने एक बुक जो था वो जिसमें कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता था डे टू डे बिजनेस का, वो शो करता है और वो दिखाता है कि उसने शिप को सही तरीके से निकाला था। ए में प्रूव दिस स्टेटमेंट, ये ए जो है अपना इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टी, और ये एडमिसिबल हो सकता है तीसरे पार्टी के रूप में अगर वो डेड हो जाता तो अंडर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 26। तो पहला एक्सेप्शन यही कहता है कि एडमिशन अपने बिहाफ पे भी आप कर सकते हैं, वो प्रूफ हो सकता है अगर वो स्टेटमेंट इस नेचर का है कि वो सेक्शन 26 में एडमिसिबल हो सकता है। दूसरा एक्सेप्शन देखिए आपका बात करता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट where it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering falsehood improbable.
ऐसा एडमिशन जो सेल्फ सर्विंग है वो वैसा एडमिशन भी एडमिसिबल हो सकता है अगर वो स्टेटमेंट से आपके स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, पता चल रहा है उसके बारे में, और वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के साथ आपने कुछ ऐसा कंडक्ट भी किया है जिससे कि फॉल्सहुड पूरे तरीके से इम्प्रोबेबल हो जाता है, तो वैसा एडमिशन भी क्या होगा, वैसा एडमिशन भी रेलिवेंट होगा। आप इलस्ट्रेशन ई देख सकते हैं सेक्शन 19 का। ए इज एक्यूज ऑफ fraudulently having in his possession counterfeit currency which he knew to be counterfeit। ए के ऊपर इल्जाम लगा है, एक्यूज्ड है वो कि उसने फ्रॉडुलेंटली धोखे से काउंटरफीट करेंसी को अपने पोजीशन में रखा है जो कि वो जानता था कि काउंटरफीट है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द करेंसी एज ही डाउटेड वेदर इट वाज काउंटरफीट और नॉट। उसने कहा कि वो ये प्रूफ करवाएगा कि उसने एक स्किलफुल पर्सन से एग्जामिन कराया था कि वो करेंसी जो है काउंटरफीट है, क्योंकि क्या था, क्योंकि उसे डाउट था whether it was counterfeit or not, कि वो काउंटरफिट है या नहीं है, एंड दैट पर्सन डिड एग्जामिन इट, और उस व्यक्ति ने, स्किलफुल पर्सन ने उसे एग्जामिन किया एंड टोल्ड हिम, और उसने कहा उसे कि वो जेन्यून है। तो ए इस फैक्ट को प्रूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे उसके स्टेट ऑफ माइंड और बता रहा है जो कि डाउटफुल था, और उसने कंडक्ट किया क्या करके, स्किलफुल पर्सन से उसने ये जानना कि वो करेंसी जो है काउंटरफिट है कि नहीं, तो वो इस स्किलफुल पर्सन के थ्रू प्रूव कर सकता है कि ऐसा, कि उसने जो भी किया था, जो भी डाउट था उसे, उसने वो प्रूव करने का कोशिश किया। स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिसिबल होगा। अब आते हैं इसका थर्ड एक्सेप्शन जो कि कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन इज एडमिशन। कहता है कि एडमिशन प्रूव हो सकता है लेकिन वो इस सेक्शन में रेलेवेंट ना हो, वो अदरवाइज रेलेवेंट हो। सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर वो रेस कैस्टी है तो वो वैसे स्टेटमेंट भी एडमिसिबल हो सकता है। सेक्शन 4 टू लेके 50 तक में जितने भी दिए गए हैं, अगर वो सारे में से किसी में भी फॉल कर रहा है तो वैसा एडमिशन भी रेलेवेंट माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ये 3 एक्सेप्शन है सेक्शन 19 के। अब आते हैं सेक्शन 20 जो कि कहता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। Oral admission as to the content of document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question। Oral admission किसी भी document या content of a document से relevant तभी होगा जब उस डॉक्यूमेंट का आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट का अगर सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट का, तभी उस डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस जो होगा वो रेलेवेंट होगा। अब आते हैं सेक्शन 21, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होता है? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट। सिविल केस में एडमिशन तब रेलेवेंट नहीं होता है जब, सबसे पहला इसमें 2 चीज़ें दी गई है। सबसे पहला है इफ़ इट इज़ मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू गिवन। सबसे पहला अगर आपने कोई एक्सप्रेस कंडीशन है, कुछ भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लिया है कि आप इस फैक्ट का एडमिशन नहीं देंगे, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, एडमिशन नहीं देंगे। वैसा केस में, सिविल केस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा है सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज एग्री टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। दूसरा है अगर कोर्ट इन जो है एक इन्फरेंस ड्रॉ करती है कि दोनों पार्टी ने एग्री किया था कि वो इस चीज़ का एविडेंस नहीं देंगे, तो फिर वो एविडेंस क्या होगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा। ये 2 कंडीशन है जिसमें कि एडमिशन जो है सिविल केसेस में रेलेवेंट नहीं होता है। अब हमारा सबसे लास्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 25 जो कि बात करता है एडमिशन से रिलेटेड ही है वो। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ of the matter admitted, but they may operate at estoppel under the provision hereinafter contained। एडमिशन कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है किसी भी मैटर का, बल्कि वो एक estoppel की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एडमिट्स इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड्स बिलोंग्स टू बी। ए अगर एडमिट करता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये कुछ सर्टेन पीस ऑफ लैंड है जो बी का है,
लेटर बाद में ए डिनाई नहीं कर सकता है बी की ओनरशिप को, कि वो ओनरशिप नहीं था बी के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए ने जो भी स्टेटमेंट पहले दिया था रिटन कॉन्ट्रैक्ट में कि वो सर्टेन पीस ऑफ लैंड जो था बी का था, वो एक एडमिशन की तरह काम करेगा, और वो एडमिशन कैसे ऑपरेट करेगा, तो स्टॉपल के रूप में ऑपरेट करेगा। तो एडमिशन कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, बल्कि एडमिशन एक स्टॉपल की तरह ऑपरेट करता है। आज हमने देखा कि एडमिशन क्या होता है। तो एडमिशन वो फैक्ट होता है जो कि एडमिट किया जाता है पार्टी के द्वारा। एडमिशन जो है बहुत कुछ लोगों के द्वारा जो है एडमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा पार्टी टू अ प्रोसीडिंग, एजेंट टू अ पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई है तो वो पर्सन जिन्होंने प्रोप्राइटी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट दिया है, वो पर्सन जिसने इंटरेस्ट डिराइव किया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से, जिस पर्सन की पोजीशन और लायबिलिटी प्रूव करनी है एज अगेंस्ट द पार्टी टू अ सूट, या फिर वो व्यक्ति जिसे पार्टी ने एक्सप्रेसली रिफर्ड किया है। इन सारे व्यक्तियों ने क्या किया है, तो एडमिशन किया है। अब आपने देखा कि एडमिशन कैसा होना चाहिए, तो एडमिशन हमेशा सेल्फ हार्मिंग होता है, सेल्फ सर्विंग नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ 3 एक्सेप्शंस थे हमने देखे। अब हमने सेक्शन 20 में देखा कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे होता है, और सेक्शन 21 में ये देखा कि एडमिशन सिविल केस में कब रेलेवेंट होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।